लोग 17,500 सिख काटे गए थे इस देश में। 17,500। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। हाँ, तर्क है उनका, उसका जवाब है ये। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। वीरवर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ, बहुत गहराई में सोचने की जरूरत है कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ कश्मीर की सबसे पवित्र और बड़ी मस्जिद, और मुझे दुख इस बात का है कि दीन का एक व्यक्ति नहीं बोला इस देश में। जो आजकल गला फाड़ते हैं ना लोग यूट्यूब पर, एक बेईमान नहीं बोला। बोला तो कौन? ओमपाल सिंह ने। ये मेरा गौरव है, समझिए। क्योंकि धर्म केवल ये चीज नहीं है कि हम इबादत करने चले गए, पूजा करने, ये धर्म नहीं है, समझिए। जब भगवान का घर है, नाम कुछ भी ले लें, वहां आक्रमण होगा तो आप पर भी होगा। सोचिए, ये पीड़ा है मेरी कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले हजब, ठेकेदार दीन के भी ना मुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, वो अहिंसक लोग, सुन ले जरा। और आंकड़े गलत बोलते हैं जैन साहब लोग। 17,500 सिख काटे गए थे इस देश में। 17,500। ये सब झूठ बोलते हैं जो भी भाषण देता है, उन्हें आंकड़े आते नहीं है। ये किसी प्रोफेसर से पूछें कि सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। पढ़ी थी ना मुझको मेरी कुटिया प्यारी, ये जेलों में पढ़ी जाती थी मेरी कविता। मुझे नहीं मालूम था, जब इमरजेंसी समाप्त हुई, आपातकाल समाप्त हुआ, तो हर जेली को याद थी ये। मैं जहाँ जाता था ये कविता याद थी लोगों को, समझिए। बाकी मैंने क्या झेला क्या नहीं झेला वो तो बहुत छोटी बात है। 2 बार जेल जाना उससे अगली बात है। जब कोई दोगला लड़का ये कहता है हम तो अहिंसक हैं और हमारी विचारधारा ये है, तो मैं उससे इतना ही पूछता हूँ कि मेरे जब चाकू मारा था वो किस दल का आदमी था? जिसने मेरे पैर तोड़े थे 1 जनवरी 1982 में बदायूं में, वो किस दल का मंत्री था? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। आप सोचिए, दनकौर में राइफल निकाल लाया तुम्हारा एक गुंडा कि पढ़ेगा तो गोली मार देंगे, वो किस दल का था? आप अहिंसा की बात करते हैं, और वो भी मेरे जिंदा रहते हुए है। हम तो आंकड़ों का ही खाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, 42 साल पढ़ाया है, हम क्या नहीं जानते। लेकिन माँ की कृपा है, आपके सामने खड़े हैं। और ये हमारा सौभाग्य कि हमें खुद कल्पना नहीं थी ये पंक्ति इतनी बढ़िया है कि दीवार पर लिखी जाएगी। सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब तो बन भी रहा है। सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों? कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से
कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। कभी किसी का नाम नहीं लिया पूरे जीवन में नेता का। पालीवाल, एक नेता मेरे लिए ऐसा नहीं बना जिसका नाम कविता में लिखूं। किसी दल का मैंने नाम नहीं लिया, किसी मजहब का मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, हिंदू हूँ तो हिंदू शब्द का प्रयोग मैंने हमेशा किया, फिर लोगों ने खूब जोर लगाया कि मैं न करूँ, वो तो मैं करूँगा। और मेरा हिंदू बहुत बड़ा है, और उसका प्रमाण है 1996 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये भी लोग समझ लें। तो मुझे व्याकरण नहीं आता, ये तो सही है, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, ये मूर्ख ही सोच सकते हैं। समझिए कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कभी का निभाऊं, धर्म है सबर दान दे, दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप में अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। कि जख्म मिले हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का, जख्म मिले हैं हमको तो। दयानंद जब 2 रह गए थे, मैं इसी क्षेत्र का हूँ जहाँ तूतड़ा बोलते हैं, मैं तो सुधर गया जाकर फिरोजाबाद में। जख्म मिले हैं हमको तो ये काम नहीं, मेरी नहीं है। जख्म मिले हैं हमको तो ये काम नहीं है खारों का, अंदाजा था गलत हमें कुछ फूलों के किरदारों का। समझना, अंदाजा था गलत हमें कुछ फूलों के किरदारों का। जाने कैसे घर की बातें पहुंच गई चौराहों पर, आंगन को विश्वास बहुत था कल तक इन दीवारों का। वो पंक्तियां मैं भूला ही नहीं, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। अरे यहाँ तो लिखा है, कौन सा मीरा लगाती थी, मीरा की आंख बंद कर घनश्याम देख लेती थी। समझी? और मान जानते हैं किसने लिखा ये हमारे श्रद्धेय सत्तन जी के पिताजी, जो बहुत बड़े अखाड़े चलाते थे, अखाड़ा कुश्ती के गुरु, जब वो छंद लिखते थे तो इस तरह लिखते थे। उस कोख को 12,000 नमन, जिस कोख में जन्म लिया तुमने। उस गोद को 12,000 नमन, जिस गोद में क्षीर पिया तुमने। उस गेह को 12,000 नमन, जिस गेह को प्यार दिया तुमने। इस माटी की कौन कहे, जिस पे निज जीवन बार दिया तुमने। ये है। और उस विदुषी की अगर प्रशंसा की जाती है तो इससे बड़ा गौरव हमारा दूसरा हो नहीं सकता।